8th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारी कर सकते हैं हड़ताल। बैंक से लेकर रेलवे तक कहां कहां पड़ेगा असर। संगठन का कहना है कि अगर बजट 1 फरवरी के आसपास सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो 12 फरवरी की हड़ताल निश्चित है। इससे रेलवे, डाक विभाग और अन्य केंद्रीय कार्यालयों के कामकाज पर ही कर सकते हैं हड़ताल। बैंक से लेकर रेलवे तक कहां कहां पड़ेगा असर। संगठन का कहना है कि अगर बजट 1 फरवरी के आसपास सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो 12 फरवरी की हड़ताल निश्चित है। इससे रेलवे, डाक विभाग और अन्य केंद्रीय कार्यालयों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स CCGEW ने 12 फरवरी 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की है। ये हड़ताल मुख्य रूप से 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की शर्तों और पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को लेकर सरकार की नीतियों के विरोध में की जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले CCGEW के कॉन्फेडरेशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चेतावनी दी है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग 8th CPC और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देती है, तो यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। CCGEW ने सरकार से 8वें CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को रिवाइज करने की अपील की है। संगठन चाहता है कि CCGEW और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट दोनों के सुझावों को सैलरी और पेंशन रिवीजन पर कमीशन के काम में शामिल किया जाए। कुछ मुख्य मांगों में ये बातें शामिल हैं। आयोग की शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए ताकि कर्मचारियों की मांगों को सही से शामिल किया जा सके। 20% अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ 1 जनवरी 2026 से बेसिक सैलरी और पेंशन पर 20% की अंतरिम राहत दी जाए। डाका मर्जर 50% महंगाई भत्ते DADR को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज किया जाए। अगर 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित हड़ताल होती है, तो इसका सबसे बड़ा असर आम जनता से जुड़ी उन सेवाओं पर पड़ेगा जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। CCGEW कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के साथ कई बैंक यूनियन और ट्रेड यूनियन भी जुड़ रहे हैं, जिससे इसका दायरा काफी बढ़ गया है। यहां उन प्रमुख क्षेत्रों की लिस्ट दी गई है जहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। EBA और BEFI जैसे बड़े संगठनों के शामिल होने से सरकारी बैंकों SBI, PNB आदि में कामकाज ठप हो सकता है। काउंटर पर कैश जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग और बैंक ड्राफ्ट जैसे काम अटक सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन OP चलते रहेंगे, लेकिन हड़ताल लंबी खींची तो ATMs में कैश की किल्लत हो सकती है। भारतीय रेलवे यात्री और माल ढुलाई। रेलवे कर्मचारी संगठनों के समर्थन से ट्रेनों के संचालन में देरी हो सकती है। खासकर टिकट बुकिंग काउंटरों PRS और मेंटेनेंस विभागों में कर्मचारियों की कमी खल सकती है। माल की ढुलाई पर असर पड़ने से जरूरी सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी CCGEW का अहम हिस्सा है। हड़ताल से चिट्ठियों, पार्सल, स्पीड पोस्ट और पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सेवाओं पर पूरी तरह ब्रेक लग सकता है। आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग। सरकारी दफ्तरों में फाइलें रुक सकती हैं। टैक्स से जुड़े प्रशासनिक काम और रिफंड की प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है। परिवहन और कारखाने। कई राज्यों में परिवहन निगम स्टेट ट्रांसपोर्ट की यूनियनें भी समर्थन दे रही हैं, जिससे अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सरकारी डिफेंस फैक्ट्रियों और खदानों कोल स्टील में उत्पादन धीमा हो सकता है। आवश्यक सेवाएं, बिजली और पानी। आमतौर पर अस्पताल, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने सांकेतिक विरोध की चेतावनी दी है। निजी क्षेत्र के बैंक HDFC, ICICI, एक्सिस और निजी परिवहन सेवाएं आमतौर पर इन हड़तालों से अप्रभावित रहती हैं, इसलिए आपका डिजिटल पेमेंट GPay फोन पे काम करता रहेगा।